राजस्थान के चुनाव में बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। जी हां, इस बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव काफ़ी रोचक और दिलचस्प रहा। जी हां, भले कांग्रेस की बात करें या भाजपा की, दोनों तरफ से काफ़ी मुद्दे बनाए गए, काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन इसमें सब के बीच में कहीं न कहीं बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई हैं। खासतौर से इस बार का भाजपा की तरफ से अगर विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से सामने रहे। तो इसी तरह कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा रहा। तो मतलब मुख्यमंत्री वर्सेज प्रधानमंत्री के बीच यह मुकाबला रहा राजस्थान का। इस चुनाव में इन दोनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा थी। अब इन दोनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है कि राजस्थान किसके पक्ष में जाता है, किसके पाले में जाता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। और कुछ ऐसे ही हालात राजस्थान के अन्य सीटों पर भी हैं जहां पर मुख्य रूप से बड़े चेहरे हैं, जिनमें मुख्य रूप से भाजपा की तरफ से अगर देखा जाए जिनके टिकट कटे गए थे, वो जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन चेहरों की वजह से जिनको भाजपा ने टिकट दिया उनकी हार जीत का आंकलन भी प्रदेश के कद्दावर नेताओं की साख पर है। उन नेताओं की भूमिका को लेकर देखा जा रहा है कि किस तरह से यह चुनाव उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगा सकता है। आपको बता दें कि ये मुख्य रूप से ये चुनाव था, इसमें एक तरफ भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और ये मुख्य चेहरे राजस्थान में देखे गए थे। कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मुख्य चेहरे थे जिन्होंने राजस्थान के चुनाव की कमान संभाली। भाजपा और कांग्रेस के दोनों तरफ जो आपको बता दिया कि कौन इस चुनाव में मुख्य रूप से लगा, कौन मुख्य रूप से जुटा और किसने सभाएं की, किसने लोगों को जोड़ने तोड़ने के प्रयास किए, सब कुछ यही चेहरे हैं। और इन्हीं चेहरों के ऊपर राजस्थान विधानसभा चुनाव का दांव है, इन्हीं के ऊपर प्रतिष्ठा, इन्हीं की चेहरे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राजस्थान में इस बार 199 सीटों पर चुनाव हुए हैं। एक सीट पर प्रत्याशी का निधन होने की वजह से चुनाव निरस्त हो गए और उसके बाद अभी वर्तमान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ और जिसके पक्ष में 100 से ज़्यादा सीटें जाएगी, 100 सीटें जाएगी, वो उसका समर्थन रहेगा, वो बहुमत के साथ सरकार में आएगा। फिलहाल राजस्थान के चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जहां गारंटियों का दौर चला, तो वहीं प्रधानमंत्री की गारंटी की बात भी भाजपा द्वारा कही गई। दोनों तरफ से इस बार मुख्य रूप से गारंटी शब्द को काफ़ी उपयोग में लिया गया, काफ़ी बोला गया और इसके माध्यम से कहीं न कहीं भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठनों ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के प्रयास किए गए। लेकिन अब ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि किसके पक्ष में जनता रही और किसकी सत्ता राजस्थान में आती है। राजस्थान में मुख्य रूप से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको बता दें कि ये चुनाव में जो मुख्य चेहरे थे भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा वर्सेस कांग्रेस का जो चुनाव था मुख्य रूप से अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी के नाम से लड़ा गया। इस बार भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं है, कांग्रेस की तरफ से प्रत्यक्ष तौर पर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष तौर पर अशोक गहलोत को ही देखा जा रहा है। हालांकि इसमें सचिन पायलट की भी चर्चा है, क्योंकि सचिन पायलट को मनाया गया है। राजस्थान के विभिन्न सीटों पर इस बार भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के हाथ में भी इस बार राजस्थान की सत्ता की चाबी हो सकती है। यह भी कयास राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो गणित रहा है उसमें कहीं न कहीं राजस्थान के चुनावी मिजाज को बदलने में निर्दलीय प्रत्याशियों की, निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो सकती है।
इसको लेकर फिलहाल विश्लेषक जो विशेषज्ञ हैं पार्टियों के, वो अपने अपने कयास लगा रहे हैं, अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं, और उस अंदाज के साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने समर्थक, अपने अपने प्रत्याशी, अपने अपने उम्मीदवारों को, खास तौर से जो प्रत्याशी हैं, जीतो प्रत्याशी हैं, उन्होंने एकजुट करने और बाड़ाबंदी करने की भी तैयारियां अंदर खाने शुरू कर दी गई हैं कि आखिर परिणाम क्या रहते हैं, कितना बहुमत मिलता है, कितना बहुमत नहीं मिलता है, और उस हालात में कैसे पार्टी के जीते हुए विधायकों को एकजुट रखा जाए। इसके लिए पहले से ही भाजपा और कांग्रेस द्वारा पहले से ही अंदर खाने बाड़ाबंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हो सकता है आने वाले 2-3 दिन बाद में सभी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अलग अलग जगह पर बाड़ाबंदी कर लिए जाएं। इसको लेकर भी फिलहाल अंदर खाने प्रयास चल रहे हैं। फिलहाल जो प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस या निर्दलीय सभी फील्ड में हैं। कल मतदान के साथ ही आज कुछ रिलैक्स की स्थिति में हैं, अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ आज दिन बिता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार का विधानसभा जो चुनाव हुआ है काफ़ी रोचक था, काफ़ी दिलचस्प रहा, क्योंकि यहाँ की स्थितियाँ इस बार कोई भी विशेषज्ञ नहीं समझ पा रहा है कि परिणाम क्या होगा। बताया जा रहा है कि इस बार का वोटर पूर्ण रूप से साइलेंट रहा है। बताया यह भी जाता है कि साइलेंट रहना मतलब कि वो किसी दूसरे रास्ते पर वोटर गया है। बाकी अगर प्रत्यक्ष तौर पर जिस पार्टी के साथ अगर वोटर होता है तो वो खुलकर बोल भी देता है कि मैं भाजपा के साथ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। लेकिन अगर वोटर किसी अन्य रास्ते पर जाता है तो वो अपने आप को एक बार किसी भी बोलने की स्थिति में नहीं रहता है। और वैसे ही स्थिति इस बार विधानसभा चुनाव में लगभग हर सीट की बनी हुई है कि वोटर बिल्कुल साइलेंट हैं, और साइलेंट वोटर के परिणाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसमें चाहे बात मेवाड़ की करें, वागड़ की करें, शेखावाटी की करें या मारवाड़ की करें, सभी जगह कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं जहां पर कोई न कोई बगावत के सुर कहीं भाजपा में है तो कहीं कांग्रेस में है और कहीं निर्दलियों में है। तो ये निर्दलीय भाजपा कांग्रेस के साथ ही त्रिकोणीय स्थिति जो बनी हुई है मारवाड़ में, इसके अलावा जो आरएलपी हैं वो भी जोर में हैं। तो ये इस बार के जो हालात हैं, इस बार के जो परिणाम हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल, अशोक चांदना की सीटों पर मतदान के रुझान टक्कर वाले रहे। यहाँ का परिणाम कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे ही हालात भाजपा की सीटों पर देखें तो उपनेता राजेंद्र राठौड़, वासुदेव देवनानी, सतीश पूनिया, नरपत सिंह राजवी जैसे बड़े नेताओं की विधानसभा सीट के परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे। और इन्हीं चौंकाने वाली सीटों पर आज सभी बड़े नेताओं की, हर किसी व्यक्ति की, आम लोगों की नज़र उन सीटों पर है कि आखिर इन सीटों पर क्या होने वाला है। आपको बता दें कि मुख्य रूप से राजस्थान का जो चुनाव है उसमें सबसे पहले प्रदेश की स्थितियां अगर देखें, इलाके वाइज देखें, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और शेखावाटी, तो इन क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं, अलग अलग समीकरण बने हुए हैं। मुख्य रूप से आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के हिसाब से अगर देखें तो पिछली बार कांग्रेस सरकार बनाने में पूर्वी राजस्थान की अहम भूमिका उसमें रही थी, और इस बार क्या स्थितियां रहती हैं यह एक देखने वाली बात होगी। 39 सीटों में से 4 भाजपा के पास आई थी पूर्वी राजस्थान में, और बाकी अन्य जो थी कांग्रेस व अन्य निर्दलीय या अन्य संगठनों के पास रही। बसपा के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे बाद में जीतने के बाद, और निर्दलियों में जो प्रत्याशी थे निर्दलीय वे भी कांग्रेस के साथ शामिल हुए गए। तो उन्हीं के समर्थन में अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। इस बार भाजपा को भी बड़ी उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान से उन्हें सर्वाधिक बहुमत मिलेगा। पिछली बार की तुलना में यहाँ मतदान भी चौंकाने वाला रहा, इसलिए यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि हो सकता है यहाँ के परिणाम चौंकाने वाले हों, अलग हो। यहाँ दोपहर 2 बजे तक का अगर कल का आंकड़ा जो देखा जाए उसमें रिकॉर्ड तोड़ 40% वोटिंग वहाँ हुई थी।
और इसी के साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए कि किस तरह से पूर्वी राजस्थान का परिणाम भी इस बार चौंकाने वाला हो सकता है। और इसी तरह विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं या पत्रकार हैं, वो अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने तर्क लगा रहे हैं। और उसी के तहत ख़ास तौर से आपको बता दें कि इन मुद्दों के बीच में कहीं न कहीं राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का मुद्दा भी राजस्थान में काफ़ी गरमाया रहा। और इस गर्माहट में भाजपा की तरफ से हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बातें कही गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी इस बार पुख्ता और तटस्थता से अपनी बातें रखी गई कि क्या वे कांग्रेस में रहकर वे हिंदू नहीं हैं। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हर संगठन में है, हर राजनीतिक दल में है, तो फिर भाजपा में केवल राष्ट्रवाद की बात क्यों कही जाती है। भाजपा में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व अन्य सभी जातियों के लोग हैं, सभी जातियों के नेता हैं, सभी जातियों के जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर इस तरह का हवा जनता में क्यों बनाया जा रहा है। यह एक बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से इस बार उठाया गया। अब ये जो जिस तरह से इस बार भाजपा के सवालों का जवाब कांग्रेस ने जनता के बीच में जाकर दिया, इन जवाबों का प्रभाव कितना जनता पर पड़ता है, यह भी इस वोटिंग में देखने को मिलेगा, इस परिणाम में देखने को मिलेगा। उसका प्रभाव आम लोगों पर कितना पड़ा है और आम लोग कितने समझदारी से किस पक्ष में वोट दिया है, भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय को। क्योंकि इसमें निर्दलीय की भी काफ़ी अहम भूमिका इस बार के चुनाव में रहने वाली है, क्योंकि इस बार के जो समीकरण हैं भाजपा कांग्रेस के समीकरण को निर्दलीय प्रत्याशियों ने काफ़ी बिगाड़ा है। आपको बता दें कि मारवाड़, जहाँ की मुख्य रूप से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनके क्षेत्र का ये इलाका है और वहाँ पर भी हालात इस बार चिंताजनक हैं। खासतौर से मारवाड़ में मैं बता दूं कि जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर, नागौर क्षेत्र में जो 43 सीटें इस बार का जो चुनावी चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं, ये इलाका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के रंग में रंगा रहा। यहाँ पर भी निर्दलियों का काफ़ी बोलबाला है और इस बार का चुनाव मारवाड़ में निर्दलियों की भूमिका पर तय होगा कि किस तरह के निर्दलियों ने अपने पक्ष में वोट लाए और उसी के आधार पर विधायक भी बनेगा। किसने किसके वोट ज़्यादा तोड़े हैं उसके आधार पर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शिव, पोखरण, गुड़ामालानी, सुरसागर, नागौर, खींवचर और डिडवाना विधानसभा सीटों के परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे और इन सीटों के आधार पर भी सरकार में सरकार जो बनेगी जिस दल की, उसमें भी काफ़ी अहम इन सीटों की भूमिका रहेगी। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर की 9 सीट में से 8 सीट कांग्रेस के खाते में पिछली बार गई थी और इस बार ये लग रहा है कि इस बार के जो हालात बन रहे हैं, इस बार की जो संख्या है वो कांग्रेस की घट सकती हैं, बीजेपी की बढ़ सकती हैं, निर्दलीय के खाते में भी कुछ सीटें प्लस हो सकती हैं। ऐसे कयास सभी जगह लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि मेवाड़ जो राजनीतिक दल जीत लेता है उसी दल की प्रदेश में सत्ता बनती है, सरकार आती है। लेकिन 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि भाजपा ने मेवाड़ को जीत लिया था, लेकिन सरकार कांग्रेस ने बनाई। ऐसे में यह एक परंपरा जो चल रही थी उसे वह परंपरा 2018 के चुनाव में टूट चुकी है, लेकिन फिर भी इस बार 2023 के जो चुनाव में भी वापस यही देखा जा रहा है कि मारवाड़ जो जीतेगा उसकी सरकार प्रदेश में बनेगी। मारवाड़ का जो चुनाव नहीं, मेवाड़ का जो चुनाव है वो इस बार मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से 2 बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस की तरफ से नाथद्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी, भाजपा की तरफ से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़ से सांसद हैं। दोनों ही तरफ से सीपी जोशी हैं, भाजपा हो या कांग्रेस, और इन्हीं दोनों चेहरों के ऊपर इस बार मेवाड़ का चुनाव है। मेवाड़ कांग्रेस जीती है या बीजेपी,
ये तो भविष्य के गर्त में, लेकिन दोनों की हार जीत के आधार पर ही पार्टी की जीत को देखा जा रहा है और दोनों की प्रतिष्ठा को भी देखा जा रहा है। क्योंकि पहले भाजपा की तरफ से बड़े चेहरा जो हुआ करता था गुलाब चंद कटारिया था, स्वर्गीय किरण माहेश्वरी थी, लेकिन उसके बाद अब सीपी जोशी बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया है जो कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में डॉक्टर सीपी जोशी का नाम है। तो मेवाड़ का चुनाव इन दोनों बड़े चेहरों के ऊपर है और इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, मैं ये कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस बार मेवाड़ का चुनाव भी काफ़ी रोचक और चर्चाओं वाला रहा। मेवाड़ में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का गृह जिला चित्तौड़गढ़ की विधानसभा में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटता है। नरपत सिंह राजवी को भाजपा टिकट देती है। चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव लड़े, तो वहाँ पर भी चुनाव का जो मिजाज है काफ़ी रोचक होने वाला है। उदयपुर शहर के भी ऐसे हालात बने हुए हैं। राजसमंद में ही भी कुछ ऐसे ही स्थितियां कुंभलगढ़ और राजसमंद विधानसभा में देखने को मिल रही हैं, जहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या परिणाम आते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सेंध भारी इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने की है जो परिणाम पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। राजस्थान में 5 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए, मुख्य रूप से 1998 से 2018 तक के आंकड़े देखें तो उसमें भी अपने को भाजपा कांग्रेस की हार जीत के मायने देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से आपको बता दें कि 1998 में 63.39% मतदान रहा, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद 2003 का परिणाम मतदान प्रतिशत बढ़ता है, 63 से 67.18% मतदान होता है, तो फिर भाजपा की सरकार बन जाती है। उसके बाद 2008 आते आते वापस मतदान प्रतिशत घटता है, 67 से घटकर 66%, 66.25% रहता है, तो इस बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाती है। 2013 आती हैं, 2013 में फिर मतदान का प्रतिशत बढ़कर 75.04% हो जाता है और इस पर फिर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ 163 सीटों पर जीत हासिल करती हैं और सरकार बना लेती हैं। फिर 2018 का चुनाव होता है। 2018 के चुनाव में लगभग 1% मतदान घटता है, मतलब 74.04% मतदान होता है और इसमें फिर से कांग्रेस सरकार बना लेती है। ये 5 चुनाव के आंकड़े देखें तो जिस वक्त अगर मतदान प्रतिशत घटा उस वक्त कांग्रेस ने सरकार बनाई, और जिस वक्त चुनाव मतदान बढ़ा उसमें भाजपा ने सरकार बनाई। ये आंकड़े भी एक चौंकाने वाले हैं कि इन आंकड़ों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर भाजपा सरकार बना सकती है। हालांकि मतदाता मौन है, परिणाम चौंकाने वाले होंगे। निर्दलियों के भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।